हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, खशखाश के बारे में तो आपने सुना होगा। खशखाश यानी पॉपी सीड। दुनिया भर में इसके बेशुमार फ़ायदे हैं और बेशुमार तरीक़ों से खाया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसको हम अपने घर में किस तरह उगा सकते हैं। फूलों के लिए इनमें बेशुमार कलर के बहुत ही ज़बरदस्त फूल आते हैं और इसकी हिफाजत हम किस तरह कर सकते हैं और किस सीज़न का ये प्लांट है। खशखाश के बीजों को ग्रो करने के लिए आप डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने पेपर टॉवल मेथड यूज़ किया है। इसकी वजह से हमारे सीड जो हैं वो सिर्फ 7 दिनों में स्प्राउट कर चुके हैं। आप इन सीड्स को इस तरह भी खा सकते हैं उगाने के बजाय। आप अगर इसको खाना चाहते हैं, आप इसको फ्राई करके किसी डिश में आलू के साथ या किसी भी सब्ज़ी के साथ आप इसको खा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये सीड जब अब जर्मिनेट हो चुके हैं, अंकुरित हो चुके हैं, इसमें से छोटी छोटी जड़ निकल आई हैं। अब इसको प्लांटिंग की ज़रूरत है, यानी इसको मिट्टी में लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो मैंने इसके लिए मिट्टी तैयार की है वो उसमें 50% बालू मिट्टी है और 50% लीफ कंपोज है। लीफ कंपोज में रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। आप कोई से भी फूल वाले पौधे का बीज लगाएं तो लीफ कंपोज में लगाएं या फिर कोकोपीट में लगाएं, यानी नारियल का जो बुरादा होता है। और जब ये बीज 1 महीने या 2 महीने के पौधे बन जाएं तो 2 महीने के बाद आप उनको मिट्टी के गमले में मिट्टी में ट्रांसप्लांट करें। यानी कि जब ये 2 महीने के बड़े हो जाते हैं, इनकी एज 2 महीने की हो जाए, तब इनको लीफ कंपोज की ज़रूरत नहीं रहती। तब इनकी जड़ें काफ़ी मैच्योर हो जाती हैं और वो हर तरह की मिट्टी में सर्वाइव कर लेती हैं। दोस्तों, दुनिया भर में खशखाश की कई अक़साम हैं और इसके फूलों की कई रंग हैं, यानी कि बहुत से कलर्स में ये दस्तयाब होता है। दोस्तों, पॉपी प्लांट सीजनल प्लांट होते हैं। ये सीज़न के हिसाब से ग्रो करते हैं और सीज़न इनका ख़त्म हो जाए तो ये मर जाते हैं। दोस्तों, खशखाश के पौधे की केयर की बात की जाए तो जब इसके पौधे छोटे होते हैं तो आप इसको फुल सनलाइट में ना रखें, बल्कि शेडेड एरिया में रखें जहाँ पे थोड़ा सा शेड आता हो, फुल सनलाइट नहीं आती हो, इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। इसके अलावा जब ये पौधे बड़े हो जाएं एक ख़ास एज के, तब आप इसको, जब इसमें फ्लावर प्रोड्यूस करने के काबिल हो जाएं, तब आप इसको फुल सन में रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनके पौधों को पानी कितना चाहिए, हमें पानी कितना देना है। जब इसके पौधे छोटे हों, यानी कि 1 महीने की ग्रोथ हो, सीडलिंग हो आपकी, तो आप इनको रोज़ पानी लगाएं, यानी कि रोज़ थोड़ा सा शावर से पानी दे दें। मिट्टी इसकी खुश्क ना होने दें, क्योंकि वरना फिर वो जल जाएंगे। जब ये थोड़े बड़े हो जाएं, महीने 2 महीने के हो जाएं, तब आप इनको मिट्टी को चेक करके, जब तक 2 इंच की मिट्टी खुश्क नहीं हो जाती तब तक आप इनको पानी ना लगाएं। ये देख सकते हैं आप, सारी सीडलिंग जितनी भी हमारी थी पॉपी सीडलिंग, वो रेडी हो गई है, सारी जर्मिनेट हो चुकी है। और अब मैं इस टिश्यू पेपर को हटा दूंगी। दोस्तों, ये बहुत ही नाजुक पौधे हैं और बहुत ही, आप देख सकते हैं, बारीक बारीक पौधे हैं। ज़रा सी भी अगर आपने बेहतियाती की तो ये पौधे सरवाइव नहीं कर पाएंगे और ये मर जाएंगे। दोस्तों, ये खशखाश के दाने, इसके फूल के अंदर एक छोटी सी बाउल होती है, एक छोटा सा गेंद होती है, उसके अंदर ये दाने होते हैं, खशखाश होती है उसके अंदर। और जब ये पूरी सूख जाती है बॉल, तो ये खुद ही गमले में गिर के सीड अपने बिखेर देती है गमले में, और उसके बाद ये छोटे छोटे पौधे खुद ब खुद भी निकल आते हैं। तो अगर आपने एक दफ़ा इसको प्लांट कर लिया फूलों के लिए, खूबसूरत इसमें फूल आते हैं, तो आपको दोबारा जो है ना इसको ग्रो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप रिसाइकिल होते हैं, अपने आप ग्रोथ करते हैं। पॉपी सीडलिंग, पॉपी प्लांट्स की केयर की बात की जाए तो हमें खशखाश के पौधे की हिफाजत इस तरह करनी है कि जब ये छोटे छोटे हों, सीडलिंग हो, हमारी बीज से निकले हुए छोटे पौधे हों, तो उनको हमें चिड़ियाँ वगैरह से भी बचाना है। वो चिड़ियाँ इनको चुग जाती हैं। इसके अलावा जब ये बड़े हो जाएं और जब ये फूल कलियाँ इसकी आने लगें, तो हमें बंदरों से, स्पेशली मंकीज से बचाना है, क्योंकि जो बंदर होते हैं और गिलहरियाँ जो होती हैं वो इसके सीड्स जो हैं वो खा जाती हैं, इसके फूल और कलियाँ जो हैं इसकी वो खा जाती हैं। तो इस तरह हमें इसकी हिफाजत करनी है। खूबसूरत से फ्लावर, वो भी बिल्कुल फ्री में, अगर आप चाहते हैं आपके गार्डन में आएँ तो आप भी खशखाश लगाएं। आज की वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का और अपने पौधों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।